वेलकम टू सूची बायोलॉजी। स्वागत है आपका सूची बायोलॉजी में। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, कल का लेक्चर नहीं देखा है, वो कल का वीडियो और लेक्चर ज़रूर देखें। और आज लेक्चर स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया, वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा लेट हो गया, और क्यों लेट हुआ है इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो पहले जाके ज़रूर देख ले। और आज लेक्चर स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे बगल में एक बच्चा रहता है और उस बच्चे का उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया है। वो इंसिडेंट क्या हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं। वो जो बच्चा है वो छत पे खेल रहा था और वहाँ पे एक गर्म पानी का जो पतीला होता है ना, वो पतीला रखा हुआ था और गलती से उस बच्चे ने उस पर हाथ डाल दिया और उसका जो ये हैंड है पूरा इतना जल गया है। ठीक है, जल गया है। तो दवा वगैरह सब मेडिसिन वगैरह करवाया गया है, अभी वो ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे के साथ ऐसी लापरवाही कोई भी ना करे। वो जो बच्चा है मतलब जिससे वो गलती हुई वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन उस गलती के वजह से बच्चे के साथ जो हुआ वो तो गलत है। बच्चा उसमें पिस गया। ठीक है, तो मैं ये उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगी या फिर जिनके घर में भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो थोड़े काम करते वक्त या फिर खाना बनाते वक्त जितने भी वुमेंस हैं, खास करके विमेंस के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें काम भी करना होता है और बच्चों पे ध्यान भी देना होता है। तो काम के वक्त बच्चों पे ध्यान देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे से ध्यान ना हटाएं, थोड़े थोड़े टाइम पे उन्हें देखते रहे, ताकि ऐसी जो लापरवाही होती है या फिर ऐसा जो इंसिडेंट होता है किसी भी बच्चे के साथ वो ना हो पाए। किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, वो बच्चा जो है उसका हाथ जल गया है और मतलब उसकी जो स्किन है जलने की वजह से पूरा तरीके से ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो मतलब देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जिन भी लोगों के घर में छोटा बच्चा है तो उनके पेरेंट्स या फिर उनके फैमिली से मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी लापरवाही कभी भी ना बरती जाए। अगर बच्चा खेल रहा है तो थोड़े थोड़े टाइम पे उसे देखते रहे कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है या फिर वो बच्चा किस चीज़ के साथ खेल रहा है, या फिर अगर कोई भी वुमेन अगर खाना बना रही है तो वो थोड़ा सावधानी रखे कि ऐसा घटना किसी भी बच्चे के साथ ना हो। ठीक है, तो आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा हम भी ध्यान रखेंगे और जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं वो भी ध्यान रखें। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि वीडियो देखने के बाद कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा था। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने देखा, माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा। ठीक है, फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट में जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो कार्बोहाइड्रेट था। तो कार्बोहाइड्रेट का भी जो पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने देख लिए। कार्बोहाइड्रेट भी किसे कहते हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। उस चीज़ को भी हम लोग डील कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, वहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आज जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो सेकेंड एग्जाम्पल था प्रोटीन। आज हम लोग प्रोटीन पे बात करेंगे कि प्रोटीन किसे बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स को हम लोग क्या खाएंगे जिससे हमें प्रोटीन्स मिलेंगे। ठीक है, क्या बेनिफिट है प्रोटीन्स खाने के, ये सारे चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन अगर मान के चलिए कि हमें प्रोटीन चाहिए तो हम लोग क्या ऐसा खाएंगे जिससे हम लोगों को प्रोटीन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है और दाल में होता है। ठीक है, तो बहुत लोग हैं जो सोयाबीन नहीं खाते, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में सोयाबीन में ही प्रोटीन पाया जाता है। जो मार्केट में सोयाबीन मिलता है उसमें नहीं।
जो छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं सोयाबीन के, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो लोग नहीं खाते हैं वो लोग उसको ज़रूर खाएं, क्योंकि उसमें हाईली अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जिन 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 लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो डॉक्टर्स उसको उस कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि एग हो गया, एग के अंदर जो येलो वाला पार्ट होता है उसके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग खाते हैं तो प्रोटीन की कमी दूर हो सकती है। फिर जो हो गया, बच्चों को कहा जाता है कि दाल ज़रूर पिलाएं। तो दाल में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को दाल ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होगी अगर हम उन्हें दाल पिलाएंगे। और खुद भी हमें दाल पीना चाहिए। दाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या है, हमारी जो आइज़ है, जो हेयर है, वो सारे ठीक रहेंगे, कभी भी आइज़ की जल्दी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत लोगों के हेयर झड़ते हैं तो वो कहते हैं कि मैम मेरा बाल झड़ रहा है, तो क्या हम करें ऐसा जो बाल झड़ना। तो ऊपर से कोई भी चीज़ें अप्लाई करने से बेहतर है कि उसको हम लोग अंदर से अप्लाई करें। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा बॉडी सही रह सकता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा बॉडी का एक एक पार्ट सही रह सकता है। तो इसलिए कोई भी फूड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिएंट, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे विटामिन है, चाहे मिनरल है, चाहे फैट है, तो सबका अपना अपना एक अलग अलग रोल होता है। वैसे प्रोटीन का भी एक अपना अलग रोल है न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो अगर प्रोटीन युक्त चीज़ खाएंगे तो कभी भी जो आइज़ की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को दूर की चीज़ नहीं दिखती है, नज़दीक की चीज़ में प्रॉब्लम्स होती है, वो कम एज में तो एटलीस्ट नहीं होगी। एज होने के साथ साथ तो प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों में प्रॉब्लम होती है एज होने के साथ साथ, लेकिन एटलीस्ट कम एज में तो नहीं होगी। ठीक है, फिर जो आपका सोयाबीन हो गया, सोयाबीन ज़रूर खाएं। सोयाबीन में भी हाईली अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन भी ज़रूर खाएं। बहुत लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, वो टीचर से पूछती हैं या फिर डॉक्टर से पास जाएंगी तो बोलेंगी कि मेरा बाल बहुत झड़ रहा है, तो हम ऐसा क्या करें। तो बाल झड़ रहा है तो सिर्फ ऊपर से शैम्पू लगाने से या ऊपर से ऑयल लगाने से या ऊपर से कोई भी चीज़ अप्लाई करने से बेहतर है कि उसको हम लोग अंदर से इलाज करें। अंदर से अगर हम लोग किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ना कि बाहर से ट्रीटमेंट करने के। और जो लोग जानना चाहते हैं, जिनका वाकई में बाल झड़ रहा है या फिर प्रॉब्लम है, तो इस पे भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके उस पर देख सकते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा बाल कम से कम झड़ सके। न्यूट्रिशन तो है ही, लेकिन उसके अलावे भी हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा हेयर जो है, हेयर फॉल कम हो सके। तो उस पर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन जो है एक डेफिनेशन है, वो मैं लिख देती हूँ। प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ है, तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ है, तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड भी एक प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से के मिक्सचर से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर हम बना देते हैं यहाँ पे। अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर होता है जो हर किसी को पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है NH2CrHC डबल बॉन्ड माइनस। ये हो गया आपका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको जरूर याद रखें, बहुत जगह पे पूछा जाता है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, या फिर आपके कोई भी एग्जाम है तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, कौन है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, पहचाने। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन्स और क्या हो सकते हैं, प्रोटीन्स
प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लाइफ। प्रोटीन जो है हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक यानी एक बुनियाद है। अगर प्रोटीन्स की कमी होगी तो हमारा बॉडी कभी भी सही नहीं रह सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लाइफ। और प्रोटीन क्या है? दीज आर एनर्जी कंपाउंड। प्रोटीन क्या है? ये एक एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है। ये हमें अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या हो गया? ये एक एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो कितने हैं हमारे बॉडी में, कितने प्रोटीन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं? तो 22 प्रोटीन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 22 प्रोटीन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें कि 12 जो है वो बॉडी सिंथेसिस कर लेता है, ठीक है। बॉडी जो है वो सिंथेसिस कर लेता है, और जो 10 होता है वो हमें डाइट के थ्रू मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? डाइट के थ्रू मिलता है। 12 जो है वो बॉडी सिंथेसिस कर लेता है, और जो 10 है वो डाइट के थ्रू मिलता है। तो अब जो 12 जो बॉडी सिंथेसिस करता है तो वो कौन कौन से प्रोटीन है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 12 जो प्रोटीन है, कौन कौन से प्रोटीन है, ठीक है। 12 प्रोटीन जो बॉडी सिंथेसिस करता है, तो वो प्रोटीन कौन कौन से है, सीरियल वाइज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हो गया आपका थ्रोम्बिन। सेकंड हो गया आपका प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड हो गया आपका फिब्रिन। फोर्थ हो गया आपका फिब्रिनोजेन। 5 हो गया आपका ग्लोब्यूलिन। 6 हो गया ग्लोबिन। 7 हो गया कैरेटीन। 8 हो गया हेपेरिन, ठीक है। 9 हो गया ऑसिन। 10 हो गया एक्टिन। 11 हो गया मायोसिन, और 12 क्या हो गया हमारा? कोलेजन। इतने सारे 12 ये जो है वो 12 प्रोटीन है जो हमारा बॉडी सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो कैरेटीन है, ठीक है, बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगा कि कैरेटीन जो है वो एक प्रोटीन है, और ये कहाँ पाया जाती है। अगर नहीं पता है तो हम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, तो मैं वैसे अभी बता देती हूँ। जो कैरेटीन है ये सबसे कॉमन प्रोटीन है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे नेल्स और हेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। हेयर में और नेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक्टिन और मायोसिन कहाँ पाए जाते हैं? मसल में पाए जाते हैं। फिब्रिन कहाँ जब पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है। तो ऐसे कुछ है जो कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ऑसिन कहाँ पाया जाता है? तो बोन में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये 12 प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब क्या है कि 10 जो हमारा डाइट सिंथेसिस कर लेता है, 10 जो हमारा डाइट के थ्रू हमें मिलता है, उस पे हम लोग बात करेंगे। ये 10 हमारा जो डाइट के थ्रू मिलता है, ठीक है, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो 10 जो हमारा डाइट के थ्रू मिलता है, वो फर्स्ट क्या है? कैरोटीन, ठीक है। सेकंड है एल्ब्यूमिन, ठीक है। थर्ड है कैसीन। फोर्थ है जिलेटिन। फिफ्थ है ल्यूकोपीन, ठीक है। ये हमारा हो गया
ये अभी हम लोग 5 के बारे में जानेंगे, ठीक है। 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 5 ही है, जो हमारे डाइट के थ्रू से मिलता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करिए। जो कैरोटीन है हमें कैरोट के खाने से मिलता है, ठीक है। क्या कैरोटीन हमें क्या खाने से मिलता है? ये एल्ब्यूमिन है, ये हमें एग के खाने से मिलता है। ये कैसीन जो है वो हमें मिल्क के खाने से मिलता है, पीने से मिलता है। ये जिलेटिन जो है वो कोकोनट से मिलता है। और ये ल्यूकोपिन जो है वो टोमेटो इसको खाने से मिलता है। तो आज हम लोगों ने क्या बात किया? ये 12 प्रोटीन हो गया जो बॉडी सिंथेसिस करती है, और 10 जो है वो डाइट के थ्रू हमें मिलता है। अमाइनो एसिड का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। 22 प्रोटीन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये जो हो गया होल प्रोटीन हो गया, जिसपे हम लोगों ने आज बात किया है, ठीक है। कल जो है हम लोग फैट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल का भी लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो लेक्चर भी आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। तब तक जो आज मैंने ये प्रोटीन पढ़ाया है इसको ज़रूर रीड आउट करते रहे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।